साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। चुनाव प्रचार तो जोरों पर चलने लगा है महाराष्ट्र में, लेकिन इस बीच अलग ही सियासत चल रही है। यहाँ हर रोज नया दांव पेच हो रहा है। अब एक तरफ तो बीजेपी गठबंधन के खिलाफ उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने शरद पवार के साथ मिलकर अपने गठबंधन की सीटों का बंटवारा कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को मात देने के लिए बीजेपी उनके ही ठाकरे प्लान का इस्तेमाल कर रही है। और इस बात को उद्धव ठाकरे ने भी मान लिया, जान लिया, यानी कि फाइनली पीएम मोदी और अमित शाह के चक्रव्यूह में उद्धव ठाकरे बुरी तरह से फंसने जा रहे हैं। तो क्या हुआ है मुंबई में नया, सब कुछ क्या है वो चक्रव्यूह और क्या है प्लान ठाकरे, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रचार भी जोर शोर से चल रहा है। अब तो पहले फेज की वोटिंग के लिए नॉमिनेशन भी शुरू हो चुके हैं। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं और ऐसे में महाराष्ट्र में भी तैयारियां जोरों पर चल रही है। पहले ये देखिए कि उद्धव ठाकरे और उनके गठबंधन के बीच में क्या समझौता हुआ है और फिर बताएंगे कि मोदी शाह ने कैसा चक्रव्यूह बना लिया है। तो उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टियों के बीच में सीटों को लेकर समझौता हो गया है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद तय किया गया है कि महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीटों पर, यानी कि सबसे ज्यादा सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी चुनाव लड़ेगी। यानी कि गठबंधन में पहले नंबर पर उद्धव ठाकरे को रखा गया है। गठबंधन में दूसरे नंबर पर कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस पार्टी 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शरद पवार की एनसीपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा प्रकाश अंबेडकर की बहुजन वंचित अघाड़ी को 4 सीटें दी जा रही हैं। तो इसके अलावा राजू शेट्टी की पार्टी को भी 1 सीट दी जा रही है। अब ये फॉर्मूला महाविकास अघाड़ी गठबंधन में तय कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की काटने के लिए, उनकी काट के लिए उनके ही प्लान को बीजेपी इस्तेमाल करने जा रही है और वो प्लान है ठाकरे प्लान, यानी कि दूसरे ठाकरे, जी राज ठाकरे को अपने साथ लाने का प्लान बीजेपी कर चुकी है। राज ठाकरे अपने पॉलिटिकल करियर में पहली बार बीजेपी के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। अब तक कभी भी बीजेपी और राज ठाकरे के बीच में गठबंधन नहीं हुआ। हालांकि वो इसलिए भी हो सकता है कि हमेशा उद्धव ठाकरे ही बीजेपी के साथ रहे हैं और इसीलिए उद्धव ठाकरे के होते हुए राज ठाकरे कभी भी बीजेपी के साथ नहीं गए। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी ने राज ठाकरे को लपक लिया और इसीलिए इस लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा मेगा गठबंधन होने जा रहा है। बीजेपी के पास भी अपना ठाकरे होने वाला है, यही बड़ी खबर है। दिल्ली में राज ठाकरे और अमित शाह की मीटिंग हुई, जिसमें तय किया गया कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ दूसरे ठाकरे यानी कि राज ठाकरे को फील्ड किया जाएगा और लोकसभा चुनाव में ठाकरे नाम का इस्तेमाल बीजेपी गठबंधन भी कर सकेगा, क्योंकि राज ठाकरे की पार्टी को भी कई सारी सीटें महाराष्ट्र में देने की प्लानिंग हो चुकी है। खुद उद्धव ठाकरे ने भी मान लिया कि हाँ, बीजेपी गठबंधन ठाकरे नाम का इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि वो राज ठाकरे यानी कि उनके अपने भाई को वो साथ में ले रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि ठाकरे नाम का भले वो इस्तेमाल कर लें, मगर इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे के जेस्चर से, उनके अंदाज से, उनके चेहरे पर जो दिख रही शिकन थी, उससे साफ दिख रहा था कि उन्हें कितनी दिक्कत होने वाली है। फाइनली उनका कांड यहाँ होने वाला है। पीएम मोदी और अमित शाह ने महाराष्ट्र के लिए जबरदस्त चक्रव्यूह तैयार कर लिया और इसमें उद्धव ठाकरे फंस गए हैं। खुद उन्हें पता चल चुका है कि उनके ही प्लान में वो घिर चुके हैं। मामला बिगड़ने वाला है, क्योंकि एक ठाकरे बीजेपी की तरफ चला जाएगा तो हालात वाकई में महाराष्ट्र में खराब हो सकते हैं। और जो उद्धव ठाकरे को अब तक अच्छा दिख रहा था, उन्हें लग रहा था कि इस बार वो अच्छा करने वाले हैं, तो अब उनके लिए हालात बहुत खराब, बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र में बड़ा वाला पेंच फंस गया। उद्धव ठाकरे को उनके ही ठाकरे प्लान चचेरे भाई राज ठाकरे के जरिए काटने की तैयारी है और बीजेपी और अमित शाह ने ये बड़ा प्लान, मेगा प्लान तैयार कर लिया है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो लोकसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर चल रहा है। 19 अप्रैल को वोटिंग की शुरुआत होगी। करीब 1.5 महीने के बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। अब 4 जून के नतीजों को लेकर कई तरह के दावे हो रहे हैं। बीजेपी गठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनकी 400 से ज्यादा सीटें आएंगी और बहुत बड़ी सरकार उनकी बनने जा रही है। तो वहीं इंडिया ब्लॉक की तरफ से दावा किया गया है कि इस बार मोदी सरकार जाने वाली है, नई सरकार बनने वाली है। अब ये तो दावे हैं, दावे होते रहते हैं, मगर साफ गोई से सीधी
सीधी सच्ची बात कहने वाले नितिन गडकरी के नए बयान के बाद तो खलबली मच गई है, क्योंकि गडकरी ने कुछ ऐसा ही बोल दिया, कह दिया, इशारा दे दिया, जिससे चुनाव के बाद के हालात दिखने लगे हैं। बीजेपी सरकार में ताकतवर मंत्री नितिन गडकरी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और इस कार्यक्रम में गडकरी से सवाल पूछा गया कि क्या उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी के साथ आ सकते हैं, तो उन्होंने ना ही इस बात को काटा ना ही खारिज किया, बल्कि जवाब दिया और हैरानी भरा जवाब दिया। नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, कुछ भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यानी कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर बीजेपी के साथ आ सकते हैं। अब ये तो सामान्य बात थी। आगे देखिए, नितिन गडकरी ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे उनके पुराने दोस्त हैं, दोनों के साथ मिलकर उन्होंने पहले भी काम किया है और आगे भी काम करना चाहते हैं। अब यहीं पर गडकरी ने बहुत बड़ी बात कही, जिससे खलबली मच गई। जी हाँ, गडकरी ने इसके बाद साफ साफ इशारा दिया चुनाव के बाद के नतीजों का। जी हाँ, 4 जून के बाद उद्धव ठाकरे उनके यानी कि बीजेपी के साथ फिर से आ जाएंगे। अब ऐसा क्या होगा, क्यों होगा, वो भी समझिए। अब कहानी है कि चुनाव से पहले बीजेपी भले ही उद्धव ठाकरे को साथ नहीं ले रही है, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पोजीशन ठीक ठाक कही जा रही है, यानी कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की 48 में से ठीक ठाक सीटें जीत सकते हैं और बीजेपी को जरूरत पड़ती है तो उद्धव ठाकरे चुनाव के बाद भी उनके साथ आ सकते हैं। अब जरूरत पड़ने का मतलब क्या है? जी हाँ, जरूरत पड़ने का सीधा साफ मतलब यही है कि बीजेपी की सीटें अगर दावे के मुताबिक नहीं आती हैं, बीजेपी को अगर सरकार बनाने के लिए कुछ लोकसभा सीटों की जरूरत पड़ती है, तो फिर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आ सकते हैं। और यही इशारा नितिन गडकरी ने दिया, यानी कि चुनाव के नतीजे कहीं चौंकाने वाले तो नहीं होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बीजेपी बहुमत यानी कि 272 की सीटों से थोड़ा सा पीछे रह जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर उद्धव ठाकरे की सीटों के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बनाएगी। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि तब बीजेपी की अकेली नहीं बल्कि गठबंधन की मिलीजुली सरकार होगी और तब बहुत कुछ बदल सकता है। उस कंडीशन में नितिन गडकरी बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो सकते हैं, क्योंकि गडकरी की उद्धव ठाकरे के साथ ही बाकी पार्टियों के साथ में भी अच्छी दोस्ती है और गडकरी तब केंद्र सरकार में खासे ताकतवर हो सकते हैं। हालांकि वो अभी भी ताकतवर है, लेकिन तब और ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं और ज्यादा बड़ा पद उनको, महत्वपूर्ण पद उनको मिल सकता है। और यही इशारा नितिन गडकरी ने इस कार्यक्रम में दिया। जब उद्धव ठाकरे का नाम आया, उद्धव ठाकरे का नाम लेकर नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है और कब किसकी जरूरत पड़ जाए किसी को नहीं पता, यानी कि 4 जून का बड़ा इशारा यहाँ पर दे दिया। तो आप क्या मानते हैं, आप क्या जानते हैं, क्या होने वाला है चुनाव के बाद, क्या होने वाला है 4 जून को? आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।